सो देखिए ट्रेडर्स, ये लाइव में आपका सबसे पहले स्वागत है। ठीक है, और आज के दिन हम मतलब इस वीडियो में, इस कंटेंट में बस हम ये जानने वाले हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे करते हैं। और कभी भी ये वीडियो देखने के बाद ना कभी भी आपको ये नहीं जरूरी पूछना पड़ेगा किसी से स्टॉक अच्छा बता दो भाई, कौन सा स्टॉक में खरीद ले, कौन सा स्टॉक में पोजीशन बना ले, स्टॉक को कब एग्जीक्यूट करे। मतलब कि एग्जिट होता है ना, जब बाई करते हैं तो सेल भी होता है। ठीक है, तो कब सेल करे कब बाई करे, ये सब के लिए कभी भी आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम यही पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, शेयर बाजार क्या होता है पूरा स्टार्टिंग से आज तक। कभी आप शेयर बाजार को ट्रेड नहीं किए हुए, बस शेयर बाजार का नाम सुने हुए हैं, तो इस वीडियो में पूरा एंड तक देखिएगा। इसमें हम दो पार्ट रख रहे हैं। सबसे पहला पार्ट में हम देखेंगे शेयर बाजार क्या होता है, वो थ्योरेटिकली देखेंगे, और लास्ट में सेकेंड पार्ट में हम लैपटॉप के स्क्रीन पे जाकर, वो आप मोबाइल की स्क्रीन से भी कर सकते हैं, जो हम लैपटॉप की स्क्रीन पे करेंगे। ठीक है, वो हम लैपटॉप के स्क्रीन पे जाकर के भी आपको हम बताएंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं, कौन सा स्ट्रेटजी यूज करते हैं, स्ट्रेटजी फिर स्ट्रेटजी जिसको हम रणनीति बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर बाजार में। बिना स्ट्रेटजी के आप कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस सब चीज का हम लाइन बाय लाइन डिस्कशन करेंगे इसी मीटिंग में, इसी वीडियो में और इसी लाइव में। ओके, तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लेकर जय श्री गणेश करके हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज का लाइव बहुत आपका काम का है, संडे है, आप लोग फ्री होंगे। ठीक है, पूरा 1 आवर हम आपका टाइम कंज्यूम करते हैं, आधा घंटा हम थ्योरेटिकली समझा देते हैं और आधा घंटा हम जाकर लैपटॉप के स्क्रीन पे बता देंगे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जो ट्रेडिंग में बहुत सटीक काम आएगा, इतना काम आएगा कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला बात है कि आप स्टॉक मार्केट होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड, स्टॉक मार्केट बस सिंपल सा है कि, तो देखिए फ्रेंड, स्टॉक मार्केट कोई भी मार्केट जैसे कि सोना का खरीद बेच होता है। ठीक है, तो सोना का ट्रेडिंग होता है, उसी प्रकार स्टॉक का खरीद बेच होता है, तो स्टॉक का ट्रेडिंग होता है। तो इस स्टॉक का ट्रेडिंग होता है ना, उसी ट्रेडिंग को हम स्टॉक मार्केट बोलते हैं। ट्रेडिंग मेनली 2 जगह होता है, 3 जगह भी होने वाला था बट अभी हुआ नहीं है, बट हो जाएगा, इन फ्यूचर हो जाएगा। 2 जगह होता है मेनली, NSE BSE। ठीक है, NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, NSE नया बना है। ठीक है, NSE का प्लेटफॉर्म अभी हाल फिलहाल का है जो बहुत अच्छा है, बट BSE अब ओल्ड वर्जन है, BSE बॉम्बे में है। ठीक है, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है गिफ्ट निफ्टी जो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, वो भी इंडिया का ही है। गिफ्ट निफ्टी जैसे अपना निफ्टी 50 है, उसी पर काफ़ी को जानकारी नहीं होगा, ये हमको पता है। ये वीडियो वैसे वैसे लोग देख रहे हैं जो काफ़ी लाखों का नुकसान कर लिए हुए हैं, जो शेयर मार्केट में इधर उधर टिप्स लेते फिरते हैं। देखिए फ्रेंड, सबको तो हम मैनुअली टीच नहीं कर सकते हैं। आप सभी हमको बोलते हैं कि हाँ सर आप हमको थोड़ा सा सिखा दीजिए। देखिए, आप मेरे साथ रह करके ना एक प्रॉफिट तो कमा लीजिएगा, नो डाउट। मेरे साथ रह करके मेरे स्टॉक पे, मेरे एनालिसिस के पावर पे आप कमा तो लीजिएगा, इसमें कोई शक नहीं, बट आप ट्रेडर नहीं बन पाएगा। एक मेरे दादाजी का कहावत है, वो कहते हैं कि बैसाखी का आशा कितना दिन करोगे, बैसाखी का आशा कितना दिन करोगे। देखिए, बैसाखी की आशा से आप चल तो सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं। कहने का उनका तात्पर्य यही है। ठीक है, तो मेरा भी कहने का यही तात्पर्य, जैसे आप मेरे थ्रू कमा तो लीजिएगा बट एक ट्रेडर नहीं बन पाएगा। मेरा सिद्धांत है, मेरा स्ट्रेटजी है कि आपको एक ट्रेडर बना दे। ट्रेडर बनाने के लिए सबसे पहले ट्रेडर जो है ना, मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं देता है। जो इंटरडे ट्रेडर करते हैं, जो इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, वो अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको काफ़ी सटीक आने वाला है। जो स्विंग ट्रेडर है, मतलब कि होल्डिंग करते हैं, उनको भी बहुत सटीक आने वाला है। उसमें हम कुछ टेक्निकल पैटर्न बताएंगे, जिस पे हम बताएंगे इसे कब स्टॉक को खरीदते हैं कब बेचते हैं। स्विंग ट्रेडर्स को भी बताएंगे, बट इंटरडे ट्रेडर का कुछ हम लाइफ जर्नी बता देते हैं। हमने अपना मैक्सिमम समय स्टॉक मार्केट में खपाया है, लगाया है, मैक्सिमम टाइम। सो हम ये टाइम को लगा करके हमने काफ़ी हद तक नॉलेज गेन किया है, अपना बहुत कुछ मार्केट में गंवाया है, बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ गंवा कर सीखे हैं। ठीक है, सो हम आपको बता रहे हैं, वो सब गलती आप नहीं कीजिएगा। सबसे पहला इंट्राडे ट्रेडर का हम आपको बताते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होता है आपको हम थोड़ा सा ये बता देंगे। पहले हम आपको बताते हैं इंट्राडे ट्रेडर का लाइफ जर्नी। ठीक है, लाइफ जर्नी मतलब कि उसका कैसा रास्ता होता है। तो इंट्राडे ट्रेडर सबसे पहला है कि वो आएंगे कैपिटल लेकर के, एकदम 9:15 में मार्केट खुलता है, जैसे आप सभी को पता है। अगर नहीं पता है, काफ़ी जो स्टॉक मार्केट का इतना भी नहीं पता है कि मार्केट कितना बजे खुलता है, तो 9:15 में मार्केट खुलता है। ठीक है, और 3:20 तक इंट्राडे ट्रेडर को हट जाना पड़ता है, बट स्विंग ट्रेडर सब 3:30 तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। 3:20 तक इंट्राडे ट्रेडर का मौका मिलता है, बट 3:15 तक हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपना कंटेंट अपना जो भी आपका स्टॉक है उसको बेच करके निकल जाइए इंट्राडे ट्रेडर के लिए। तो जो भी इंट्राडे ट्रेडर आएंगे 9:15 में एकदम अच्छा खासा कैपिटल लेकर आएंगे, और वो क्या करेंगे, स्टार्टिंग में ही बड़ा सा लॉस कर बैठेंगे या बड़ा सा प्रॉफिट कर बैठेंगे,
और बड़ा सा लॉस प्रॉफिट कर करके ना वो क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे से हम और लॉस को रिकवर करने जाएं और उस दिन उनका और डबल लॉस हो जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था जो हम आपको बता रहे हैं। बड़ा सा प्रॉफिट कर लेंगे, स्क्रीन को क्लोज नहीं करेंगे, फिर मार्केट को और लालच करके आएंगे, जो प्रॉफिट हुआ रहेगा ना उसको लॉस में बदल करके वो मार्केट से चले जाते हैं। तो यही फिर इंट्राडे ट्रेडर का स्टॉक जर्नी होता है और इंट्राडे ट्रेडर में पैटर्न बहुत मैटर करता है। तो इस पूरा लाइव में, इस मीटिंग में हम पूरा पैटर्न पे भी बात करेंगे। ऐसे पैटर्न कौन सा आप यूज करें और हम कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, हम कौन सा चार्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझाते हैं स्टॉक मार्केट। एक एनएससी एक बीएससी होता है जो हम आपको हमेशा हर किसी को हम यहाँ पे एडवाइस देते हैं कि एनएससी में भाई खरीद बेच करो। एनएससी हम इसलिए रिकमेंड करते हैं कि एनएससी में वॉल्यूम अच्छा रहता है। वॉल्यूम मतलब होता है आयतन। यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब है कि उसमें कितना खरीद बेच हो रहा है। जितना ज़्यादा खरीद बेच होगा उतना ज़्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन होगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई स्टॉक आप खरीद लीजिएगा ना बट आप बेच नहीं पाते हैं, वो वॉल्यूम के कमी के कारण। अगर आप खरीद लिए, अगर कोई आपके जैसा और खरीदने वाला है तभी तो आप बेचिएगा, कोई बेचने वाला होगा तभी ना आप किसी को बेचिएगा। कोई बेचने वाला ही नहीं रहेगा तो आप कैसे किसी को बेचिएगा। तो यही वॉल्यूम का गेम होता है। तो वॉल्यूम एनएससी में अच्छा माना जाता है, हमारा नहीं, बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं मैनुअली वॉल्यूम अच्छा होता है, इसके कारण आपको हम एनएससी में बोलते हैं ट्रांजेक्शन करने के लिए। और एनएससी में ट्रांजेक्शन, एनएससी बीएससी, इसमें आप कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होएगा, बस ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है। एनएससी में आप बस ट्रांजैक्शन कीजिए। और बहुत स्टॉक मार्केट में जो आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और उनको स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता है, तो उनके लिए हम बोल दें कि स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए आपको पैसा रखने के लिए बैंक अकाउंट का जरूरी होता है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करने के लिए बैंक अकाउंट का जरूरी होता है। उसको हम बैंक अकाउंट नहीं बोल करके उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट के लिए करोड़ों ब्रोकर है इंडिया में। हम आपको बता दें लाखों ब्रोकर है, लेकिन कुछ सटीक भी ब्रोकर है। एंजल वन एक एग्जाम्पल है, एक जेरोधा, काइट। हम पर्सनली यूज करते हैं काइट, ठीक है। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। आई होप आप लोग को आता होगा, निकालने नहीं आता होगा तो बता देते हैं। हमारा जो ये वीडियो चल रहा है ना उसके कमेंट के नीचे, ठीक, उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन में लिंक है काइट का। आप वहाँ से जाकर, वो अगर आप अभी तक काइट में अकाउंट नहीं खुलवाएं तो वहाँ से जाकर अकाउंट खुलवा लीजिएगा, ताकि आप आराम से स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक को खरीद बेच कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि अब आप अकाउंट खुलवा लिए, उसके बाद आपका सेकेंड प्रोसेस क्या बनता है कि हम ट्रेड को, पहले वो 2-3 दिन लगेगा आपका अकाउंट खुलाने में, भी हम बता देते हैं। काइट का कुछ चार्ज है, एंजल वन फ्री है। काइट 200 रुपया, शायद 100 या 200 इसी रेंज में वो लेता है अकाउंट खोलने का। ये हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ठीक है। और 1-2 दिन सीडीएस से वेरिफिकेशन होगा, एनएसडीएल वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। खुलने के बाद फिर आप शेयर मार्केट में आप ट्रेड करने के लिए आप पूरा एलिजिबल हो गए। बट आपको एलिजिबिलिटी तो मिल गया, बट आप ट्रेड क्या कीजिएगा? कोई भी स्टॉक तो उठाकर आप खरीद बेच कीजिएगा, जो मैनुअली सब करते हैं। और सब ऐसे ही कर करके ऑप्शन ट्रेडिंग कर करके लाखों का नुकसान करके बोलते हैं कि अब थोड़ा सा लॉस रिकवर करा दीजिए, ये करा दीजिए, वो करा दीजिए। देखिए पहले तो आप लॉस तो आप कर दिए, ठीक है। और लॉस करने के बाद रिकवर करने के लिए अपना तो कैपिटल भी खत्म कर दिया। तो यहाँ पे फ्रेंड मैनुअली, यहाँ पे जो स्टॉक मार्केट में जो इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, उनको मैनुअली 10 भाग में कैपिटल को बांट कर रखा जाता है। 10 भाग का मतलब है कि अगर 1 लाख उनके पास कैपिटल है ना, तो 10-10 हज़ार से ट्रेडिंग किया जाता है ऑप्शन ट्रेडर को। बट इंट्राडे ट्रेडर को 2 भाग में बांट कर रखा जाता है, 2 से 3 भाग में, मेनली इंट्राडे ट्रेडर को। और स्विंग ट्रेडर वो अपना, उनका ज़्यादा प्राइस एक्शन डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। वो कैसा भी प्राइस एक्शन लेकर चलेंगे, वो कैसा भी रिस्क मैनेजमेंट लेकर चलेंगे, उनका ओवरऑल फुल मौका मिलता है निकलने का। तो अपना पूरा कैपिटल भी लगा सकते हैं। स्विंग ट्रेडर को ऐसे भी कैपिटल का बहुत नीड पड़ता है, उनको 0 मार्जिन मिलता है। और आज के दिन आप ये भी बताएंगे कि स्विंग ट्रेडर को कब स्टॉक को बाई सेल करना चाहिए, ये थोड़ा इंड में बताएंगे। बिकॉज वहाँ पे हम लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जा करके कुछ हम आपको चार्ट एनालिसिस सिखाएंगे, चार्ट को कैसे देखते हैं। बिकॉज हमारे कोई ऐसे मेरे अंकल लोग हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे कि कोई भी स्टॉक कोई बता देगा, रिकमेंड कर देगा, हाँ ठीक है आप बताया कोई, वो ठीक है, उनका टैलेंट को आप कदर कीजिए। लेकिन आप ये जानने का कोशिश कीजिए कि वो ये स्टॉक को क्यों बताया, कुछ तो इस स्टॉक में खास होगा, उस खास को खोजिए। वो खास आपको कहीं नहीं मिलेगा, उसको हम जो खास खोजते हैं ना, उसको टेक्निकल एनालिसिस करते के खोजते हैं, ठीक है। तो अब आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाइए, कभी किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। उनके टैलेंट से आप क्यों खोजिए, ये जो स्टॉक है इसको क्यों वो रिकमेंड किए। जब आप क्यों खोजना स्टार्ट कर लीजिएगा ना, तब उसके बाद आप चार्ट एनालिसिस सीख जाएगा, ठीक है। तो चार्ट एनालिसिस हम आपको बता देंगे स्टार्टिंग में से, चार्ट एनालिसिस शुरू कैसे करें सीखना, ठीक है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न भी हम थोड़ा बहुत आपको कुछ हद तक इस वीडियो में सिखा देंगे। इसके बाद ये है, तो हम डिस्कस कर लिए कि आप स्टॉक मार्केट पूरा हम आपको 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम 0 से। इतना छोटा से आप कोई बातें स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, स्विंग ट्रेडर हैं काफ़ी लोग, तो वो सब का भी ये वीडियो काम आने वाला है। वो आखिरी में जब हम लैपटॉप के स्क्रीन पे जाएंगे वो बहुत काम का आएगा। तो हम कुछ पार्ट में डिस्कस कर लिए, से स्टॉक मार्केट में आए
तो कैसे आए, कौन सा ब्रोकर यूज करें और ट्रेड कैसे करें। ट्रेड करने के लिए बस सिंपली बाई सेल होता है, स्टॉक मार्केट में बाई सेल होता है। और एक बात ध्यान से फ्रेंड समझिएगा, यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत टाइप का होता है। ट्रेडिंग मेनली 3 टाइप का होता है हमारे हिसाब से, ठीक है, हमारे हिसाब से नहीं, बड़े बड़े ट्रेडर के हिसाब से जो आज तक मानते आ रहे हैं। थोड़ा सा ट्रेडिंग आपको हम हिस्ट्री बता देते हैं। हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास, ठीक है। ट्रेडिंग सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, अपना स्टॉक मार्केट शेयर बाजार सबसे पहले स्टार्ट हुआ था जापान में, ठीक है। जापान में जब स्टार्ट हुआ था ना, तो वहाँ पे फ्रेंड चार्ट का एनालिसिस वहीं से हुआ था। जो हमारा जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ना, कैंडलस्टिक पैटर्न, वो जापान से ही स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ पे जापान में पहले तो वहाँ एक पेड़ मतलब पीपल का पेड़ था शायद, और उसी के नीचे ठंडा में बैठ करके, ठीक है, काफ़ी सारा पेपर को लेकर के पूरा चार्ट पीपल के नीचे जड़ तर उसको रख करके और पूरा बिछा करके वहाँ पे चार्ट देखा जाता था, उसमें कैसा चार्ट बन रहा है। और चार्ट का आविष्कार वहीं से हुआ था फ्रेंड, और वहीं से लेकर आज इंडियन स्टॉक मार्केट में भी वही सेम कैंडलस्टिक पैटर्न काम करता है। कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, और जो नाम भी है ना, वो जापानीज लोग ही नाम रखे। कुछ हम कैंडलस्टिक पैटर्न का आपको हम नाम बता देते हैं। लाइक डेट हैमर का हिंदी में हथौड़ा होता है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, हैंगिंग मैन, ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है, ठीक है। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो ये सब आपको हम सिखाएंगे, इसी वीडियो में सिखाएंगे, इसी लाइव में सिखाएंगे, इसी मीटिंग में सिखाएंगे, वो लैपटॉप के स्क्रीन पे सिखाएंगे, ठीक है। और कुछ चार्ट पैटर्न का नाम बता देते हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न, इन्वर्टेड होल्डर, कैप एंड होल्डर, ठीक है। ये सब कुछ पैटर्न होता है। डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, रेंज ब्रेकआउट, ट्रेंड ब्रेकआउट, ये सब कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न है, कुछ चार्ट पैटर्न है जो हम नाम बताएं, ये सब चार्ट पैटर्न है। इस में से कोई एक चार्ट पैटर्न पे आप फोकस कर लिए ना, पैसा बन जाएगा। पैसा तो यूं बनता है शेयर मार्केट में। पहले शेयर मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं देता है। शेयर मार्केट का बहुत सा आपको हम खास रूल बताएंगे। इंट्राडे ट्रेडर के लिए बहुत काम का आने वाला है। स्विंग ट्रेडर को उतना फर्क नहीं पड़ता है फ्रेंड। स्विंग ट्रेडर क्या है, स्विंग ट्रेडर को उनको टाइम मिलता है, उनको होल्डिंग के टाइम मिलता है। बट जो इंट्राडे ट्रेडर है ना, उनको इतना जल्दी मार्केट पैसा कमाने नहीं देती है। पैसा कमाने के लिए ना, सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का एक बहुत अच्छा खासियत है जो मेरे को बहुत पर्सनल पसंद है। वो स्टॉक मार्केट में ये है कि ये जो है ना, ये आपका ईगो पे डेली चोट करता है। ईगो जो है ना आपका, देखिए हम लोग इंसान हैं, और इंसान का सबसे बड़ा गलती क्या होता है, वो अपना गलती करेगा ना तो अपने आप को नहीं मानता है फ्रेंड। वो अपने आप को, देखिए ट्रेडर, वो अपने आप को नहीं मानता है। वो अपने आप को क्या समझता है, उससे कुछ भी गलती हो गया तो समझेगा नहीं ये बॉस का गलती है, वो किसी और पे खेल जाएगा, वो परिवार का गलती है। और जब तक यहाँ पे ये हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जब तक आप अपना गलती नहीं मानिएगा ना, वो मनवाएगा। अगर नहीं मानिएगा तो कैपिटल खत्म कर देगा, इतना ना लॉस करा देगा कि आप जिंदगी में दोबारा शेयर मार्केट में उलट के नहीं देखिएगा। और शेयर मार्केट को काफ़ी लोग जुआ भी बोलते हैं। इसका भी हम एक एग्जाम्पल बोलते हैं क्यों बोलते हैं जुआ। देखिए हमारा जो स्टार्टिंग के कुछ पेरेंट्स लोग हैं, वो ऑलरेडी शेयर बाजार में किसी रिलेटिव बात को समझिए, किसी रिलेटिव के बेसिस पे कोई स्टॉक खरीद करके पैसा गंवा चुके हैं, और वो सब हम लोग को एडवाइस देते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। देखिए फ्रेंड, वो सब तो कभी शेयर मार्केट सीखे नहीं, किसी ने एडवाइस दे दिया, हाँ आप इस स्टॉक को खरीद लीजिए, इस स्टॉक को बेच दीजिए, उस दाम पे वो खरीदे बेचे, लॉस हो गया, और बोलते शेयर मार्केट जुआ है। हलवा थोड़ी ना है कि शेयर मार्केट आप सीख जाएगा, एक दिन में कोई बोल दिया चला दीजिएगा। शेयर मार्केट सीखने के लिए घंटों सालों का इसमें प्रैक्टिस रखता है, न जाने कितना 1000 घंटा इसमें समय हम लोग का व्यतीत हुआ है। शेयर मार्केट ऐसे ही थोड़ी ना सीख जाता है कोई, जो ऐसे ही सब पैसा गंवा लेते हैं और कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट में नहीं आना। आप लोग क्या सीखिएगा शेयर मार्केट। इसी के कारण बोलते हैं कि चार्ट एनालिसिस स्टार्ट कीजिए, किसी के बेसिस पे, किसी के एडवाइस पे काम नहीं कीजिए। किसी के एडवाइस पे चल गया तो एकदम, एक चाइनीज कहावत है, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। एक और इसी के अपोजिट में बोला जाता है, ऐसे नहीं चला तो शाम तक, चल गया तो चांद तक, चाइनीज कहावत है। वो आप काम क्यों करते हैं, अपना से अपना पैटर्न पे फोकस कीजिए ना। ये स्विंग ट्रेडर हो आप, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे अभी तक ट्रेडिंग नहीं करते हो, चार्ट एनालिसिस देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो हम आपको यही बता रहे थे कि चार्ट एनालिसिस वहीं जापान से स्टार्ट हुआ था, सारा वहाँ ही से नाम रखा गया है, ये हमारा ओवरऑल रहा। और आपको इंट्राडे ट्रेडर का सबसे पहला बात हमको बता रहे थे ना, मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं देता है। मार्केट में आपको अपना गलती मनवाएगा, आपका ईगो डेली तोड़ेगा से मान तुम गलती किए हो, मान आप गलती किए हो, मान आप स्टॉप लॉस लो नहीं लोगे तो 1000 रुपया डुबा देगा,
1000 डुबा देगा। काफ़ी ऐसे लोग हैं कि कैपिटल के कैपिटल खत्म करते थे, लाखों के लाखों मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो लाखों के लाखों डुबा कर मार्केट में आकर बोलते हैं भाई रिकवर करा दो। यही मार्केट का ईगो होता है। जब तक आपको मार्केट आपका ईगो पर डेली टॉर्चर करेगा, जब तक आप अपने ईगो शांत नहीं कीजिएगा ना, जब तक एक अच्छे इंसान नहीं बनिएगा ना, तब तक मार्केट आपको इतनी आसानी से इंट्राडे में पैसा नहीं देगा। स्विंग ट्रेडर को फ्रेंड ऐसे भी मिल जाता है, उनको बहुत मौका मिलता है क्योंकि वो किसी के बेसिस पे काम किए रहते हैं। और इंडियन स्टॉक मार्केट में ना 90% शेयर चल ही जाता है, 10% है जो यस बैंक है, ये सब है जो फ्लॉप करता है। जैसे धीरू भाई अंबानी है, उनका ये 2 बेटा है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। तो अनिल अंबानी का फ्लॉप कर गया मार्केट, तो एक आध गो है 10 मतलब 90% चल जाता है, 10% लॉन्ग टाइम में फेल कर जाता है। लेकिन लॉन्ग टाइम में कितना कमाई होता है ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं। होल्डिंग का अच्छा कमाई होता है, एसआईपी में अच्छा कमाई होता है। एसआईपी मतलब एसआईपी का फुल फॉर्म होता है एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी के फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एक ऐसा प्लान जो सोचा समझा हुआ हो, उसको हम बोलते हैं एक ऐसा मतलब दिमाग, एक ऐसा रणनीति जो एक सिस्टमैटिक ढंग से सोचा हुआ हो, उसी को हम बोलते हैं एसआईपी। एसआईपी में भी अच्छा कमाई होता है। इस पर भी हम लाइन बाय लाइन सब संडे के संडे एक मीटिंग लाएंगे। एसआईपी क्या होता है, कैसे शुरू करें, ये सब पे हम लाइन बाय लाइन आपको सब डिस्कस करके बताएंगे। तो ओवरऑल आज के हम ये बस हमको शेयर मार्केट थोड़ा सा स्टार्ट करवा देना है और शेयर मार्केट का कुछ हिस्ट्री बताना है, शेयर मार्केट कौन सा बेसिस पे काम करता है ये बताना है। और एक और भी अभी आपको हम बता रहे हैं, शेयर मार्केट हिस्टोरिकल डाटा पे काम करता है। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि शेयर मार्केट में कब बाई करे कब सेल करे, अनाधून बाई सेल करने रहते हैं। तो आपको हम बता दें कि शेयर मार्केट में जो इतिहास में हुआ रहता है वही भविष्य में होगा। शेयर मार्केट में शेयर मार्केट का नियम है, बस इतना बात रख दें। लास्ट जनवरी पिछले साल 2023 में जो हुआ होगा वही 2024 में होगा, इसका गारंटी आप ले लीजिए। जो पैटर्न देखिए, पैटर्न भी फेल करता है। जो हम बोले हैं ना, जितना पैटर्न का नाम लिए हैं वो सब पैटर्न कभी कभी फेल कर जाएगा, बट वहाँ पे आपका काम आएगा रिस्क मैनेजमेंट। ये जो हम बात सब बोल रहे हैं ना, ये सब आप लोगों को ऑड लगेगा बिकॉज ये हम इंट्राडे ट्रेडर का बात बोल रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडर के बाद हम स्विंग ट्रेडर के लिए भी कुछ वर्ड बोलेंगे। उसके बाद हम लैपटॉप की स्क्रीन पे स्विंग ट्रेडर का एडवाइस देंगे से कब बाई सेल करें। उसके बाद फिर हम इंट्राडे ट्रेडिंग को भी थोड़ा सा वहाँ पे भी बताएंगे कैंडलस्टिक पे एकदम सटीक काम कैसे करता है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इतना समझ ही गए कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट में आइए, ब्रोकर खुलवाइए, अकाउंट खुलवाकर ट्रेड कीजिए। ट्रेड करने के लिए कुछ चार्ट पैटर्न काम ही रहता है। जो चार्ट पैटर्न हम आपको नाम बताएं उस पर फोकस रखिए, ठीक है, उस पर फोकस रखिए। और लाइन बाय लाइन शेयर मार्केट को जुआ जो सोचते हैं ना आपके पेरेंट्स लोग, उनको थोड़ा उन लोग से दूरी बनाकर रखिए। अपना हिसाब से अपने दिमाग से काम कीजिए, मिनिमम अमाउंट लेकर ट्रेड कीजिए। वह अमाउंट जो गंवाने पे आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं दे बट तकलीफ दे, उस अमाउंट को लेकर शेयर मार्केट में उतरिए और ट्रेड कीजिए। ट्रेड जब तक नहीं कीजिएगा तब तक इतना जल्दी से इंडियन स्टॉक मार्केट आपको समझ में नहीं आने वाला है। और इंडियन स्टॉक मार्केट सारे स्टॉक मार्केट है, एक खासियत यह भी है कि सब पैटर्न पे काम करता है। अगर आप पैटर्न पे फोकस कर लिए ना तो इंडियन स्टॉक मार्केट क्या फॉरेक्स में भी पैसा कमाएगा, फॉरेक्स में भी कमाइएगा। फॉरेक्स का मतलब गोल्ड, क्रूड ऑयल, यूके ऑयल, यूएस ऑयल, ये सब में भी पैसा कमाएगा। बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब क्रिप्टो करेंसी है, इस सब में भी पैसा कमाएगा। कमोडिटी मार्केट में भी पैसा कमाएगा, यूएस मार्केट में भी पैसा कमाएगा। जर्मनी मार्केट में उसका इंडेक्स भी होता है, निकेल होता है, ये सब जो होता है वो सब जर्मनी का इंडेक्स होता है, ये सब में भी आप पैसा कमाएंगे। S&P 500 ये सब यूएस का है, ये सब पे भी हम डेडिकेटेड मीटिंग लाएंगे जो आपको हम ये सब यूएस मार्केट भी कैसे ट्रेड करते हैं भी बताएंगे। बस आज के इस वीडियो में हमको इतना ही समझाना था कि कब स्टॉक मार्केट में आए, शुरू कैसे करें और कैसे कौन सा बेसिस पे शुरू करें। तो ओवरऑल हम आपको इतना डिस्कशन कर दिए कि आपको इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडर हो या फिर स्कैल्पर हो, कोई में भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। स्कैल्पर हो, देखिए एक वो और आप बात बताते हैं, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिलता है ना तो लास्ट के 3 बजे के बाद मार्केट में उतरिए, 3:20 तक। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिर्फ बोल रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करिए। जो बाई सेल तेजी में करना जानते हैं, जो स्टॉक कंटिन्यू बढ़ रहा है, स्पीड से बढ़ रहा है, उसमें पोजीशन लीजिए। ग्रीन कैंडल को देख करके वो सब लैपटॉप की स्क्रीन पे बताएंगे। वॉल्यूम को देख करके, मूविंग एवरेज को देख करके, वीवैप को देख करके एंट्री लीजिए और एग्जिट कर दीजिए। उसमें आपका इजिली अपना कैपिटल का 10% हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड, अधिक जानकारी के लिए, अधिक से अधिक पैटर्न सीखने के लिए हमारा शॉर्ट वीडियो जाकर देखिए। शॉर्ट वीडियो में हम ओवरऑल एक्सप्लेन कर देते हैं। हर एक वीडियो में एक एक पैटर्न पे एक एक वीडियो बनाकर हम शॉर्ट वीडियो 60 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड का होता है, 60 सेकेंड के अंदर में होता है, ठीक है। उसमें हम एक एक पैटर्न पे एक एक चीज़ पे बात करते हैं। तो आप शॉर्ट वीडियो कुछ देखिए और शॉर्ट वीडियो देख करके आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा, हाँ पैटर्न लाइव मार्केट में कैसे काम करता है। तो ओवरऑल हम आपको समझा ही दिए।
है। बस अब आपको लैपटॉप के स्क्रीन पे ले जाना है और लैपटॉप के स्क्रीन पे डिस्कशन करना है। ओके, थोड़ा सा एक और पॉइंट आपको हम बता देते हैं, उसके बाद हम लैपटॉप के स्क्रीन पे चलेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अब पॉइंट, अब मेन बात करते हैं अब ट्रेड कैसे करें। ठीक है, ये सब तो हमारा डिस्कशन था। ठीक है, अब हम पॉइंट पे आ गए कि ट्रेड कैसे करें, ट्रेड कब ले। तो देखिए फ्रेंड, ट्रेड पहले आपको हम 3-4 इंडिकेटर बताते हैं। इंडिकेटर, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, इंट्राडे करते हो, ठीक है, या स्कैल्पर हो, या फिर आप लॉन्ग टाइम होल्डिंग के लिए सोच रहे हो कोई शेयर, तो एक 4 इंडिकेटर आपको हम बताएंगे। इंडिकेटर का नाम नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ये सब। जो है ना, प्रीमियम कोर्स आता है, 2-2 लाख 2.5 लाख का कोर्स आता है। ठीक है, MCX राइव रिसर्च, ये सब जो है काफ़ी बड़े बड़े जो ट्रेडर सब है, वो सब 2.5 लाख का कोर्स लाते हैं। ठीक है, वो सब इंडिकेटर का पढ़ाई होता है, बट हम आपको ईजिली और फ्री बता रहे हैं। बताइए, लिख लीजिए नाम। पहला इंडिकेटर का नाम VWAP, VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज ट्रेड प्राइस, फुल फॉर्म होता है VWAP, पहला इंडिकेटर। दूसरा का इंडिकेटर मूविंग एवरेज या EMA या मूविंग एवरेज, दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा। ठीक है, मूविंग एवरेज रखिएगा तो 200 दिन का, 200 पीरियड का। ये भी लैपटॉप के स्क्रीन पे बताएंगे ये सब इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, हड़बड़ाइएगा नहीं फ्रेंड। मूविंग एवरेज ले लीजिए। तीसरा में वॉल्यूम, VOLUME, स्पेलिंग सब बता दे रहे हैं। वॉल्यूम ये भी बड़ी काम का इंडिकेटर है। वॉल्यूम इतना काम का इंडिकेटर है ना, आपको स्ट्रेंथ पता चलता है कि बायर का स्ट्रेंथ क्या है, सेलर का स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, ये सब में आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि वॉल्यूम पे बायर कितना आया, सेलर कितना आया, रेड कैंडल कैसा बना, ग्रीन कैंडल कैसा बना, ये सब आपको वॉल्यूम बता देगा। चौथा में RSI एक बहुत काम का इंडिकेटर है जो आपको ट्रेंड पहचानने में काम देगा। ठीक है, ये बहुत मतलब हम खुद पर्सनली इस अपना लाइफ में यूज करते हैं। और पांचवा फिबिट आपको हम ये भी बता देंगे फिबिट लगाते कैसे। फिबिट आपको टारगेट डिसाइड करने में मदद करेगा से हाँ, अब टारगेट कहाँ पे जाएगा और कितना पैसा और बढ़ेगा, मतलब कितना स्टॉक का दाम और बढ़ेगा। ठीक है, स्टॉक का प्राइस और कितना इंक्रीज करेगा, LTP कैलकुलेट करने में काम आता है। ठीक है, फिबिट, ये 5 इंडिकेटर जो हम नाम बताए हैं, 4-5, आप इसको लिख लीजिए कॉपी पर। और ये इंडिकेटर अपना लगाने का भी सिखा देंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे लगाते कैसे, लैपटॉप मोबाइल दोनों पे सेम रहेगा। अब चलिए, अब हम इंट्राडे ट्रेडर को और स्विंग ट्रेडर को सबसे पहले 2-3 सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर देते हैं। पहला काइट, जो आपका ब्रोकर होगा। दूसरा का ट्रेडिंग व्यू, मोबाइल होगा तो मोबाइल में ट्रेडिंग व्यू का ऐप आता है, डाउनलोड कर लीजिएगा, ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, तीसरा मनी कंट्रोल। बस 3 आप सॉफ्टवेयर रख लीजिए। मनी कंट्रोल भी बड़े काम का है चीज़। मनी कंट्रोल से आपको टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स में आपको दिमाग लग जाएगा, हाँ किस में हो जाएगा। और चलिए, अब आपको हम बता दें इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग फ्रॉम बिगिनिंग मतलब होता है शुरू से। ठीक है, बिगिनर्स ट्रेडर एक होता है जो स्टार्टिंग के नौसिखिया जिसको बोलते हैं ना, उसको हम बिगिनर बोलते हैं। तो एकदम इस स्टार्टिंग से आपको बताते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग शुरू कैसे करें। जो आज तक कभी भी इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं किए हैं, वो उसको हम बता रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, कोई इधर उधर का वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। कोई भी ऑप्शन ट्रेडिंग के पीछे नहीं भागेगा, फ्यूचर डेरिवेटिव के पीछे नहीं भागेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर डेरिवेटिव, ये सब पे थोड़ा सा हम डिस्कशन, इस पे भी टाइम ले लेंगे, फिर हम आएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करें। देखिए फ्रेंड, ट्रेडिंग आपको हम बता दिए कि स्विंग ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होता है, स्कैल्पिंग होता है। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग को ही होल्डिंग ट्रेडिंग बोला जाता है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। ये सब एक ही प्रकार का होता है। इंट्राडे में आपका इंट्राडे देखिए मेनली 2 टाइप का होता है, होल्डिंग मतलब स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे। और इंट्राडे में बहुत टाइप का ट्रेडिंग आता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग, ये सब इंट्राडे में ही आता है। ठीक है, तो आपको एक और बात बताते हैं, निफ्टी 50 नाम का इंडेक्स है, इंडिया का इंडेक्स है। बैंक निफ्टी इंडिया का इंडेक्स है, फिन निफ्टी इंडिया का इंडेक्स है, मिड कैप निफ्टी ये सब इंडिया का इंडेक्स है। निफ्टी हेल्थ, निफ्टी बीस्ट, निफ्टी, ये सब जितना निफ्टी करके है ना, वो सब इंडियन इंडेक्स है। वो सब पर भारत सरकार का कंट्रोल रहता है, वो सब इंडेक्स भारत सरकार। अगर इंडिया डूबेगा तब निफ्टी गिरेगा, अगर इंडिया उभरेगा। इंडिया इज एन डेवलपमेंट कंट्री, इंडिया जो है एक डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री नहीं, डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, अभी डेवलपिंग आईएनजी मतलब हो रहा है, एक वर्ब फ्रॉम है जो कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। ठीक है, थोड़ा हम इंग्लिश वर्ड के यूज कर रहे हैं ताकि अपना भी इंग्लिश इंप्रूव हो, आप लोग का भी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। तो देखिए फ्रेंड, ये इंडिया जो है डेवलप कर रहा है, तो आपको बता दें कि इंडिया अगर डेवलप कर रहा है तो इंडेक्स भी डेवलप करेगा, ये भी बात ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चाइनीज मार्केट का इंडेक्स गिर रहा है तो वो डेवलप जो है था ना, वो गिर रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। जापान का भी मार्केट इंक्रीज कर रहा है, तो इंडिया इंक्रीज कर रहा है, ये हम कैसे कह सकते हैं, बिकॉज इंडिया का निफ्टी बढ़ रहा है। तो निफ्टी बढ़ रहा है ना, तो निफ्टी
वो आप डायरेक्ट नहीं खरीद सकते हैं। कभी कभी आपने अगर क्लास 12th 11th पढ़ा होगा तो उसमें कैलकुलस नाम का एक चैप्टर आता है, उसमें कैलकुलस में पढ़ाया जाता है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, ये सब डेरिवेटिव होता है। DWI विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट ऐसे करके मैथ वाले मास्टर साहब पढ़ाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में यूज हुआ है और दुनिया के हर एक स्टॉक मार्केट में यूज हुआ है। सिर्फ मैथ का वही कंटेंट जो कैलकुलस हम बोलते हैं, जिसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, ऐसे इसको सिंगल डेरिवेटिव निकालो, डबल डेरिवेटिव निकालो, तो आपको हम बता देते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट का जो भी इंडेक्स है वो डबल डेरिवेटिव है। एक है ऑप्शन, एक है फ्यूचर, ठीक है। ऑप्शन और फ्यूचर मतलब कि आप डायरेक्ट निफ्टी बैंक निफ्टी को खरीद नहीं सकते हैं, उसमें एसआईपी कर सकते हैं या उसका ऑप्शन को खरीद सकते हैं, उसका फ्यूचर को डेरिवेटिव को खरीद सकते हैं। उसके डेरिवेटिव को आप खरीदीजिएगा ना तो ऑप्शन में ऑप्शन ट्रेडर उसका ऑप्शन का एक्सपायरी होता है। हर एक इंडेक्स का अलग अलग डेट का एक्सपायरी होता है, आपको गूगल पे मिल जाएगा। हर एक इंडेक्स का अलग अलग एक्सपायरी होता है। निफ्टी का एक्सपायर देखिए, फिर निफ्टी का मंगलवार का होता है, इतना हमको पता है, बाद बाकी आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। तो उसी दिन एक्सपायर करता है ना मार्केट। तो काफ़ी लोग मारते हैं कि मार्केट गिरता है, मे बी ये गिर सकता है, मैक्सिमम टाइम गिर जाएगा, बिकॉज मार्केट में सब उस दिन एक्सपायरी रहता है तो सब बेचता है। अगर मार्केट में सब कोई खरीदने लगे तो क्या होगा, तो मार्केट बढ़ जाएगा। सो इस कंफ्यूजन में नहीं रहिए कि मार्केट मंगलवार के दिन और निफ्टी के एक्सपायरी के दिन मार्केट गिरवे करेगा, ऐसा नहीं होता है। मंगलवार के दिन फिर निफ्टी का एक्सपायरी होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब ऐसा गलत थॉट नहीं रखेगा, बिकॉज उस दिन सब बेचते हैं, इसके कारण मार्केट गिरता है। अगर कहीं कोई खरीद ले, बड़ा ट्रेडर खरीद ले मार्केट को, तब क्या करिएगा। तब ये सब गलत कन्फ्यूजन है, ये सब कोई सही कन्फ्यूजन नहीं है, ये सब सही राइट वे नहीं है मार्केट को एनालिसिस करने का। ये सब एक अनुमान है जो हो सकता है, नहीं हो सकता है, टेक्निकल पे बात कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फ्यूचर दो डेरिवेटिव हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए छोटा कैपिटल चाहिए, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% पैसा लूज होता है, 10% पैसा बनता है। वो 90% का पैसा भी वो 10% ही रखता है, ये भी बात ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ट्रेडर को, ठीक है। उसमें पैसा एक दिन में डबल ट्रिपल 4 गुना होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। लास्ट मंगलवार को, आज से 2 मंगलवार पहले एक दिन था जब निफ्टी लमसम 1.5-2% 2.5% फॉल किया था। मंगलवार के दिन निफ्टी फॉल किया था, फिर निफ्टी भी फॉल किया था। उस समय फिर निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन का वैल्यू चल रहा था 1 रुपया। 1 रुपया विदिन 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर वो 1 रुपया 100 में बदल गया। इसका मतलब कि आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ में बदल गया। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का पावर है। लेकिन उसमें अगर कोई अपोजिट खरीदा रहता तो 1 करोड़ 1 लाख पर आ जाता। ये भी ऑप्शन ट्रेडिंग का फायदा है, याद रखिएगा। लॉस जितना बड़ा होता है उतना बड़ा उसमें प्रॉफिट भी होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। जो 1 रुपया का शेयर 100 पर चला गया, ये ऑप्शन ट्रेडिंग का पावर है। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, जो 1 रुपया पर बेचा होगा ना, उसका 1 रुपया का शेयर जब 100 गया होगा ना, तो उसको 1 करोड़ का लॉस हो गया होगा। ये भी बात ध्यान में रखिएगा फ्रेंड, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का अगर फायदा है तो घाटा भी है। फ्यूचर देखिए, ऑप्शन फ्यूचर में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। ऑप्शन और फ्यूचर एक डेरिवेटिव है। ऑप्शन फ्यूचर में एक हेजिंग होता है, HEDGE, हेजिंग। आप अगर टॉप रिचेस्ट पर्सन कभी आपने मार्केट में निकाला होगा, चाहे नहीं निकाला होगा, आप सर्च करके देखिए टॉप रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, तो आप देखिएगा ना, तो नंबर 1 पे आएगा एलोन मस्क का नाम। नंबर 1 पे एलोन मस्क का आएगा। नंबर 2 जेफ बेजोस, वॉरेन बफेट, ये सब का आता है। बिल गेट, ये सब टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। अपना मुकेश अंबानी, ये भी आते हैं। 12 या 13 रैंक है इनका ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है। तो उसमें जो वॉरेन बफेट है ना, वो सिर्फ स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से अमीर बने। जब आप अमीरी के लिस्ट पढ़िएगा ना और उसमें कॉज जानिएगा, कॉज मतलब होता है कारण, ठीक है। तो कॉज में आप जानिएगा ना, तो कॉज में लिखा रहता है से हाँ स्टॉक मार्केट से अमीर हुआ है, कि ये अपना वाइल्ड ट्रेडिंग से अमीर हुआ है, कि ये अपना कंपनी से अमीर हुआ है। देखिए वॉरेन बफेट जो है, वॉरेन बफेट अपना इन्वेस्टमेंट से अमीर हुए हैं। उसी प्रकार अपना फिर से धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी जो है वो अपना रिलायंस कंपनी से अमीर हुए हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार एक हेज फंड से भी अमीर हुआ जाता है। हेज फंड का मतलब होता है कि आप ऑप्शन के डेरिवेटिव को खरीद लीजिए, फ्यूचर के डेरिवेटिव को बेच दीजिए, और देखिए दोनों में से कभी एक में लॉस होगा तो एक में प्रॉफिट होगा। आपका फंड सिक्योर रहेगा, और फंड जब सिक्योर रहेगा ना, तो एक भी अगर कोई उल्टा चला गया ना, ऑप्शन मैक्सिमम पैसा 5 गुना हो जाता है और फ्यूचर का पैसा कम गिरता है। तो एक साइड आपका 5 गुना पैसा हो जाएगा, एक साइड आपका 1 गुना पैसा लॉस होगा, ओवरऑल 4 गुना का फायदा हो जाएगा। इसको हम हेजिंग बोलते हैं, इसी को हेजिंग बोलते हैं। इस पर भी हम डेडिकेटेड मीटिंग लाएंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं। लेकिन हेजिंग का एक आपको हम घाटा भी बताते हैं। जैसे कि सहारा नाम का एक था,
एक था सहारा नाम का जो कंपनी था, ठीक है, वो अपना पैसा को इंटरेस्ट के हिसाब से डबल ट्रिपल, हमारा उस टाइम हम लोग को शायद ज़्यादा ज्ञान नहीं था उस टाइम शेयर मार्केट को, उस समय पैसा डबल ट्रिपल इस टाइप से करता था, काफ़ी लोगों का पैसा डूबा। उस टाइम आपको हम बताते हैं अभी हाल फिलहाल का सेम एज अ सहारा, मतलब सहारा के जैसा, ठीक है, सहारा के जैसा ही एक और अभी हाल फिलहाल में जो कॉन्ट्रैक्ट था वो डूब गया, कंपनी डूब गया। वो डूबा कैसे आपको हम बताते हैं। देखिए एक टाइप से मतलब हेजिंग करता था वो, ठीक है, हेजिंग करते थे वो करते थे क्या, जापान को, क्या जापान के इंडेक्स, अभी जो जापान है जिसको हम बोलते हैं राइजिंग ऑफ द सन, वहाँ के मतलब वहाँ के सब बोला जाता है राइजिंग ऑफ द सन, वहाँ पे सूरज सबसे पहले उगता है जापान में, तो जापान के इंडेक्स को सेल कर दिया और चाइना के इंडेक्स को बाई कर लिया, हेजिंग कर दिया, एक साइड बेचकर एक साइड खरीद लिया। अगर कोई एक भी 5 गुना हो जाएगा, एक गुना भी लॉस होगा तो ओवरऑल आप वो फायदा में ही रहता। बट यहाँ पे उनका एनालिसिस उल्टा काम कर गया, चाइनीज इंडेक्स गिरने लगा और जापान का इंडेक्स बढ़ने लगा, ना वो उधर के रहे ना ये इधर के रहे, हेज फंड उनका खत्म हो गया, कंपनी डूब गया, बंद हो गया। तो यही हेज फंड का फायदा है। तो नुकसान भी आपको हम बता दिए, आपको हम ऑप्शन डेरिवेटिव बता दिए, ठीक है। अब डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग, हाउ टू स्टार्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। आज तक कभी आपने इंट्राडे ट्रेडिंग का नाम नहीं सुना है तो इंट्राडे ट्रेडिंग ये मेरा वर्ड कुछ सुन के आप सीख जाएगा इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे पहले आपको उन स्टॉक में पोजीशन बनाना पड़ता है जो स्टॉक करेंट वॉल्यूम में है और करेंट मतलब वो भागने वाले हैं, तुरंत भागने वाले, उसके साथ पकड़कर उसमें प्रॉफिट बनाकर उसके साथ निकलना, यही इंट्राडे का सबसे बड़ा रूल होता है। तो भाई भागने वाले स्टॉक को हम पहचाने कैसे, तो आपके पास सिंपल सा एक ऑप्शन है इंट्राडे ट्रेडर के लिए, बहुत एकदम रूल है, आप लिख लीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप आपको लेना है टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स निकालना है। हम सिर्फ बायर हैं, हम सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट में बाई करते हैं, सो हम सिर्फ बायर का बताएंगे। अगर आप सेलर है, मेरा थ्योरी को दोहरा उल्टा कर दीजिएगा तो आप सेलिंग में काम आएगा। देखिए टॉप गेनर्स इन इंडियन स्टॉक मार्केट निफ्टी 500 सर्च कीजिएगा, एनएससी का वेबसाइट आएगा, एनएससी के वेबसाइट पर से टॉप गेनर्स का लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा, एक्सेल में हो, एक्सेल में डाउनलोड होगा। एक्सेल काफ़ी लोग पढ़ते हैं, डीसीए उसीए करने पे एक्सेल, वही एक्सेल एक सीट आता है, उस सीट में डाउनलोड होगा, उसमें से टॉप 20 स्टॉक को लिस्ट बनाना है। अगर एनएससी का वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते हैं तो हम आपको मनी कंट्रोल जो रिकमेंड किए ना, क्यों मनी कंट्रोल रिकमेंड किए, बिकॉज उसमें टॉप गेनर्स का लिस्ट आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग हम ऐसे ही करते हैं, आपको भी ऐसे ही सिखा रहे हैं, ठीक है, हमको इधर उधर से नहीं सिखा रहे, हमने अपना ये एक्सपीरियंस 3 साल से यूज करा है। 2016 में हमने मार्केट को स्टार्ट किया था, कहीं ना कहीं आपसे हम पूरा समय खपा दिए हैं, आपसे ज़्यादा समय खपाए हुए हैं, जिसके कारण आपसे ज़्यादा जरूर ज्ञान है, ठीक है। इसके कारण हम बोलते हैं कि हमारा ज्ञान यूज करके आप लोग भी सीखिए इंडियन स्टॉक मार्केट। इंडियन स्टॉक मार्केट कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटा सा है, लेकिन इसको सब हवा बना के रखें से इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, जुआ है, डूब जाता है पैसा, अरे डूबेगा ही जब ज्ञान नहीं रहेगा। तो अल्प ज्ञान ज्ञानहीन से ज़्यादा खतरनाक है, एक देसी कहावत है। तो वही हम बता रहे हैं कि अल्प ज्ञान नहीं रखिए, ज्ञान रखिए तो पूरा रखिए, नहीं तो ज्ञान मत रखिए, कोई फायदा नहीं है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे पहले टॉप गेनर्स का लिस्ट निकालिए निफ्टी 500 से, निफ्टी 500 का टॉप गेनर्स का लिस्ट निकालिए। अगर उतना नहीं निकल रहा है तो मनी कंट्रोल पे हम आपको निकालना सिखाएंगे लैपटॉप के स्क्रीन पे, ठीक है। टॉप गेनर्स का लिस्ट निकालिए, टॉप गेनर्स का लिस्ट निकालने के बाद आप डायरेक्ट उसमें देखिए 10 स्टॉक 20 स्टॉक, मैक्सिमम 20 स्टॉक को जो 5% के ऊपर ट्रेड कर रहे हो उनको छांट लीजिए। नेट 10 बजे उसको छांट लिए, छांटने के बाद उसको अपना ट्रेडिंग व्यू के वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए। ये भी आपको हम सिखाएंगे ट्रेडिंग व्यू को वॉच लिस्ट में कैसे ऐड करते हैं। हम डेली छांट कर ऐड करते हैं, आपको भी डेली छांट कर ऐड करना पड़ेगा, तभी आप इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बना पाएगा। हलवा नहीं होता इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बना। स्विंग ट्रेडिंग में तो कोई भी स्टॉक बाई कर लीजिए, प्रॉफिट चल गया 4 गुना 5 गुना हो गया तो बेच दीजिए, नहीं अगर गिरने लगा तो सो जाइए। स्विंग ट्रेडिंग यहाँ नहीं है, इंट्राडे ट्रेडिंग है। बहुत डिफिकल्ट चीज़ होता है, थोड़ा सटीक, कुछ डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सटीक, आपको थोड़ा सा ज्ञान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। उसको 20 टॉप गेनर्स के लिस्ट को अपने स्टॉक में जोड़िए और उसमें जो हम कैंडलस्टिक पैटर्न सिखाएंगे, जो आपको इंडिकेटर बताए थे वी वेब, याद कीजिए थोड़ा देर पहले बताए थे, वी वेब वॉल्यूम वेटेड एवरेज ट्रेड प्राइस, उसको लगाइए, ठीक है। मूविंग एवरेज उसको लगाइए, वॉल्यूम उसको लगाइए, बस इतना 3 मिनिमम चार्ट पे लगाइए, ठीक है। अब देखिए अगर आप कोई, ये पूरा इंडियन स्टॉक मार्केट का रूल बता रहे हैं, अगर आप कोई स्टॉक को खरीदना चाहते हैं, अगर आप कोई स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसको वीवेब प्राइस के ऊपर आने दीजिए। एलटीपी को वीवेब प्राइस के ऊपर आने दीजिए। वीवेब प्राइस होता है, ठीक है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज ट्रेड प्राइस फुल फॉर्म होता है। तो एलटीपी मतलब होता है स्टॉक का प्राइस, स्टॉक का प्राइस, वीवेब के प्राइस है ना, वीवेब के प्राइस के ऊपर स्टॉक के प्राइस को आने दीजिए, तब उसको खरीदिएगा। ये इंडियन
इंडियन स्टॉक मार्केट का नियम है, ये मेरा नियम नहीं है, बड़े बड़े ट्रेडर का नियम है। अगर आप कोई स्टॉक को बेचना चाहते हो, मेरा थ्योरम को उल्टा कर दीजिएगा, वो वीवेप प्राइस के उसको नीचे आने दीजिए, एलटीपी को वीवेप प्राइस के नीचे आने दीजिए, तब उसको बेचिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वीवेप प्राइस के ऊपर आए तो कोई भी स्टॉक को खरीद लिए। देखिए फ्रेंड, इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, वो आपको इंडिकेट करेगा। चलने नहीं आ रहा है तो बैसाखी का काम है चलाना, आपको बैसाखी दौड़ाएगा नहीं। मेरा बात को समझिएगा, एग्जाम्पल सटीक दे रहे हैं। अगर आपको बैसाखी नहीं अगर आपको चलने नहीं आ रहा है तो बैसाखी पकड़ के आप चलना सीख जाइएगा, थोड़ा सा मेहनत कर करके, थोड़ा सा डिफिकल्ट करके। लेकिन आप बैसाखी के दम पे दौड़ नहीं सकते। सेम सिमिलरली टू इंडियन स्टॉक मार्केट का इंडिकेटर है, इंडिकेटर के दम पे बाई सेल करना सीख जाइएगा, करोड़ों रुपया अरबों रुपया बना नहीं पाइएगा, ये भी बात याद रखिएगा। सिर्फ इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करना बेवकूफ़ी के अलावा और कुछ नहीं है। इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, वो इंडिकेट करेगा कि हाँ ये स्टॉक खरीदने वाला हो चुका है, लेकिन उसके लिए भी प्राइस एक्शन बना हुआ है कि वो एलटीपी के ऊपर आ गया, उसके बाद एक कंफ्यूजन वहां पे क्लियर हो गया। अपना नोटबुक निकालिए, सब इंडिकेटर का नाम लिखिए, एलटीपी के ऊपर आ गया, हाँ भाई बाई करने लाइक हो गया है, बट बाई मत कीजिए, बाई अभी नहीं कीजिए। वॉल्यूम देखिए ऊपर है, एलटीपी के ऊपर है, तो मूविंग एवरेज देखिए, मूविंग एवरेज 200 टाइम का, ये भी आपको हम बताएंगे मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मूविंग एवरेज 200 जो होता है वो उसके ऊपर प्राइस रहना चाहिए, ये भी बात याद रखिएगा। सेकेंड बात, वॉल्यूम, अगर वो एलटीपी के ऊपर है उसका प्राइस, ठीक है, ग्रीन कैंडल बड़ा बना हुआ है तो वॉल्यूम देखिए, क्या ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम भी बड़ा है? वॉल्यूम बड़ा छोटा है कैसे होता है आपको हम ये भी बताएंगे, ठीक है, लैपटॉप के स्क्रीन पे। अगर बड़ा है तब जाकर ट्रेड कीजिए, ट्रेड करके अपना कैपिटल का 10% जहाँ बने वहाँ पे ट्रेड को काट दीजिए। उस कैपिटल का आपका 100 गुना भी हो जाए ना, आपको लालच नहीं करना। इंडियन स्टॉक मार्केट में 10 से 15% इंट्राडे ट्रेडर का हो गया, काट दीजिए। देखिए हम जो है हम छोटे कैपिटल यूज करते हैं, सो मेरा आपका प्रॉफिट ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। हम 2000, 3000, 5000 से ऊपर ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है, तो हमारा ओवरऑल 200, 300, 500 से ऊपर कभी बनता भी नहीं है। हमारा आपको सच्चाई बता रहे हैं कि अगर हम 2000, 3000, 5000 से ट्रेड करते हैं तो 200, 300, 400, 500 से ऊपर भी नहीं बनता है दिन का, ये भी बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको हम सिखा दिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं। टाइमिंग भी बता दिए कि 3 बजने के बाद अगर आपको प्रोफेशनली बाई सेल करने आ चुका है तब, अगर आप बिगिनर है तो मार्केट में 10 बजे के बाद स्टार्ट कीजिएगा, 9:15 में नहीं आएगा, हवा में आप दहा जाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। कई बार हमारा कैपिटल खत्म हो चुका है। अब इतना तो आपको हम सिखा ही दिए, ओवरऑल थ्योरी बहुत आप लोगों को टाइम वेस्ट किए, बट ये वेस्ट नहीं, इसको इन्वेस्ट बोलते हैं। अब चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे बिना टाइम वेस्ट किए। आज के दिन लाइव का हम सेकंड पार्ट में आ चुके हैं, ठीक है, हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। आई होप सभी का लैपटॉप का स्क्रीन और मोबाइल का स्क्रीन ऐसा ही होता है। गूगल क्रोम हम क्रोम खोले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है ट्रेडिंग व्यू। पहला आपका प्लेटफॉर्म यह है ट्रेडिंग व्यू, और दूसरा का आपको क्या करना है, दूसरा का आपको ऐड करना है मनी कंट्रोल, MONEY मनी कंट्रोल, ठीक है, बड़ी काम का चीज़ है मनी कंट्रोल। ये 2 आपका सॉफ्टवेयर है, ये 2 सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी अवेलेबल है, मोबाइल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो 2 सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें मनी कंट्रोल में आपका टॉप गेनर्स का लिस्ट आ जाता है। इसमें इजीली आपको इस पे अकाउंट बनाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं। आपको NSE के भी वेबसाइट पे टॉप गेनर्स का लिस्ट आ जाएगा, NSE इंडिया, ठीक है। यहाँ पे NSE में देखिएगा तो NSE में आप सर्च कीजिएगा टॉप गेनर्स लिस्ट, टॉप गेनर्स निफ्टी 500, टॉप गेनर्स यहाँ पे निफ्टी 500 NIFTY निफ्टी 500 यहाँ पे ये आ जाएगा टॉप गेनर्स का लिस्ट। यहाँ देखें मनी कंट्रोल का वेबसाइट खुल रहा है, यहाँ पे मनी कंट्रोल का वेबसाइट पे इजीली आपको टॉप गेनर्स का लिस्ट निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए BSE और NSE यहाँ पे 2 पार्ट में होता है, तो आपको हम बताते हैं। यहाँ पे NSE वाला चूज कीजिएगा, यहाँ पे ऑल कंपनी है ना, ऑल कंपनी पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद आप इसमें से NSE सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे टॉप गेनर्स की लिस्ट में ये सब है टॉप गेनर्स के लिस्ट में, ओके। जो 20% रिटर्न दिया हुआ है ऑल कंपनियाँ, फिर ध्यान से समझिएगा इसको। बट यहाँ पे आप BSE के जगह पे आप इसको NSE पे निफ्टी 500 भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। निफ्टी 200 आया, निफ्टी 500 खोजिए, यहाँ पे मिल जाएगा। निफ्टी 400 मिला, निफ्टी 250 मिला, ठीक है। ऐसे करके निफ्टी 500 भी इसी में होगा। एक मिनट फ्रेंड हम आपको खोज करके बता दें। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 400 का भी आप चार्ट ओपन कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। निफ्टी 100 ये स्मॉल कैप का, निफ्टी 200 भी, इसमें भी आप किसी को भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये रहा निफ्टी 500, ठीक है, ऊपर ही था, हम वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए। अब देखिए लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे हमारा निफ्टी 500 का टॉप गेनर्स का लिस्ट निकल गया। तो निफ्टी 500 का टॉप गेनर्स का लिस्ट निकल गया, ये सब हमारा टॉप गेनर्स का स्टॉक है, ठीक है। अब इसमें से रैंडम कोई स्टॉक आप उठा लीजिए, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू खोलिए, ट्रेडिंग व्यू यहाँ पे चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे चार्ट है। हम चार्ट बहुत प्रोफेशनल रखते हैं, बट हम एकदम बिगिनर की तरह रख रहे हैं। आप ट्रेडिंग व्यू का ऐप भी आता है फ्रेंड, ट्रेडिंग व्यू का ऐप आता है मोबाइल पे, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो है ना ये टाइम फ्रेम है,
थोड़ा ट्रेडिंग व्यू का आपको हम थोड़ा रिव्यू बता देते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का रखिएगा। अगर आप होल्डिंग कर रहे हैं तो 1 आवर या 1 डे का रखिएगा, या फिर 1 डे का रखिएगा। वो मतलब होल्डिंग का मतलब होता है स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। टाइम फ्रेम बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइम फ्रेम काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। टाइम फ्रेम 1 डे या 1 आवर का होल्डिंग के लिए, और 5 मिनट या 15 मिनट इंट्राडे के लिए। 15 मिनट मिनिमम रखिएगा, 5 मिनट नहीं रखिएगा। ये इंट्राडे ट्रेडर के लिए हो गया, ठीक है। आपको हम टाइम फ्रेम बता दिए। ध्यान से फ्रेंड, इसमें काफ़ी ट्रेडर कंफ्यूज आते हैं, अब आपको पता ही है। और देखिए, अब हम जो बात कर रहे थे ना, वी वेब, वॉल्यूम, वेटेड एवरेज ट्रेड प्राइस, जितना हम ये सब का बात कर रहे थे, मूविंग एवरेज, आरएसआई, ये सब इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर मोबाइल में भी, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जहाँ पे प्लस का आइकन रहता है मोबाइल में, यहाँ पे प्लस का आइकन, ठीक है, वहीं पे इंडिकेटर सेक्शन रहता है। तो इंडिकेटर सेक्शन में मोबाइल पे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है, देखिए INDICATURS, यहाँ पे इंडिकेटर पे सर्च करना है। यहाँ पे सर्च कीजिएगा मूविंग एवरेज, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे EMA भी सर्च कीजिएगा, आसान है, EMA, ठीक है। EMA का भी होता है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। देखिए यहाँ पे EMA का फुल फॉर्म मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आप लगा लिए, ठीक है। एक VWAP, VWAP, ठीक है, VWAP, वॉल्यूम वेटेड एवरेज ट्रेड प्राइस, ये भी लग गया। अब इसके बाद हमको बहुत सारे इंडिकेटर होता है, FIBI टू बिट, टारगेट टूरगेट डिसाइड करने के लिए, नो डाउट वो सब भी जरूरी है। बट यहाँ पे हम ये सब को भी क्लोज कर देते हैं, ठीक है, ये सब को क्लोज कर देते हैं। क्लोज कर देंगे तो ये चार्ट हमारा एकदम ऐसा ही रहेगा जैसे अभी है। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो ये देख रहे हैं ना, ये हमको पता कर रहा है सो हम मार्केट में कितना स्ट्रेंथ है। यहाँ पे लाल कैंडल का बजाय स्ट्रेंथ है, ठीक है। पहले आपको हम एक यहाँ से ऐड करके आपके सामने हम कोई स्टॉक बता देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ले लीजिए कोई स्टॉक, आप ही लोग बताइए कौन स्टॉक का ले ले, KRVL, कोई भी स्टॉक आप ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए IIFL को ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। IIFL एक स्टॉक है, फाइनेंस LTD, एक इसी को हम ले लिए। अब आप ये नहीं सोचिएगा इसको हम ले लिए हैं तो अब इस स्टॉक को जाकर खरीद ले, बेच दे, बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पे स्टॉक को रिकमेंड नहीं करें, हम आपको टेक्निकल सिखा रहे हैं। ओफो, इसमें बहुत अच्छा टेक्निकल बना है, देखिए आपको हम बताते हैं। भगवान भरोसे ऐसा स्टॉक मिल गया जिसमें टेक्निकल आपको हम इजिली सिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए ऐसा स्टॉक आपको भी मिल जाएगा। ये सब टॉप गिना से इसमें से कोई भी स्टॉक उठा लीजिएगा। यहाँ पे दीवानी वानी भी आ रहा है, कोई भी स्टॉक, लक्ष्मी मशीन, कोई भी स्टॉक आप उठा लीजिएगा, ये दीवानी इंटरनेशनल, कोई भी स्टॉक को उठा लीजिए। हम IIFL को लिए बिकॉज इसमें हमको यहाँ पे इजीली पड़ा, ठीक है। सोचिए ना आप, चाहे हम आपके सामने एक और कोई स्टॉक ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे GLAND को भी ले लेते हैं, रुकिए, GLAND, ग्लैंड है ना, इसको भी ले लेते हैं। आपके सामने हम 10 स्टॉक को ऐड करके बता देते हैं। फिर से किसको, फेडरल बैंक को भी ले लें, चाहे ट्यूब इन्वेस्टमेंट को ले लेते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, PCBL को भी ले लेते हैं, PCBL, किसी को हम ले रहे हैं, उसमें जो उसके लिस्ट में रहेगा उसी को लेना है फ्रेंड, याद रखिएगा। ये आपको लिस्ट में यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ कहाँ देखना है आपको, यहाँ पे गेन परसेंटेज है ना, गेन परसेंटेज पे जो 5% के ऊपर रहेगा उसी को यहाँ पे लेना है, अदर किसी को नहीं लेना। मिनिमम वो 3% तो रहना चाहिए, 3% मिनिमम रहना चाहिए। हम IIFL को ले लिए बिकॉज ये 4.5% ये भी चलेगा, ठीक है। हम यहाँ पे फेडरल को ले लिए, फेडरल को शायद नहीं लिए, यहाँ पे GLAND को ले लिए, फिर से बिकॉज ये यहाँ पे 5% के ऊपर है। दीवानी को भी आप ले सकते, ठीक है। JK लक्ष्मी सीमेंट, PCBL, ये सब को भी ले सकते हो। वो एक है ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक, इसको भी आप ले सकते हैं, ठीक है। किसी को भी आप इसमें ले सकते हैं बिकॉज ये सब 5-8% है। डाटा पेंट को भी एक ले लेते हैं आप लोग के सामने, DATA डाटा पेंट यहाँ पे ऐड कर लिए, ठीक है। आपके सामने, आप किसी को 5% के ऊपर रहना चाहिए, और 5% के ऊपर। उसके बाद मोबाइल में जहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे सेटिंग रहता है, सेटिंग के आसपास ही मोबाइल में यहाँ पे रहेगा। जब बैक कीजिएगा ना, ये चार्ट ओपन होने से पहले ही ये लिस्ट में यहाँ पे रहेगा चेंज परसेंटेज। मोबाइल पे अगर आपको नहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो बता दीजिएगा, मोबाइल पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर बता देंगे से इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। यहाँ पे चेंज परसेंटेज रहेगा, इसको 2 बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक कीजिएगा ना, तो एक बार क्लिक कीजिएगा तो जो सबसे, एक बार क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे क्लिक किए तो जो सबसे कम चला रहेगा, जो सबसे कम परसेंटेज आएगा, जैसे सबसे कम परसेंटेज 4.70 सबसे ऊपर आ जाएगा। बट आपको इसमें 2 बार क्लिक करना है ताकि 4.70 सबसे नीचे चल जाए और जो सबसे ज़्यादा हो सबसे ऊपर आ जाए। बात को ध्यान से समझिएगा, जो सबसे ज़्यादा हो सबसे ऊपर आ जाए, चेंज परसेंटेज, इसी कारण चेंज परसेंटेज बोल रहे हैं क्लिक करने के लिए, ठीक है। चेंज परसेंटेज पे 2 बार क्लिक कीजिएगा। ये सब फ्रेंड टेक्निकल है, समझ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आएगा।
कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आपको है हम ये सब पे डेडिकेटेड वीडियो बना कर देंगे, बिकॉज मेरा काम है इंडियन स्टॉक मार्केट को अच्छे से एक्सप्लेन करना, ठीक है। हम एक ट्रेडर है और ट्रेडर के कारण हम इतना लॉस खाए हुए हैं, इतना मेहनत किए हुए हैं, इतना फ्रॉड में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोग को हम नहीं बोलेंगे कि इतना फ्रॉड में आप लोग फंसिए। और जो हमारे साथ हमारे साइड से मेहनत होगा वो हम मेहनत करेंगे, आप लोग को ट्रेडर बनाना है तो बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग खाली मेहनत कीजिए, चार्ट देखिए ना, देखिए फ्रेंड जो दिमाग है ना वो चार्ट को स्टोर करता है। यहाँ पे फ्रेंड ऐसा हुआ था, ठीक है, हम 3 साल से मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमको इजीली पता है कि इस टाइप के जब होता है ना, इस टाइप का होता है तो मार्केट ऊपर जाता है। क्यों ऊपर जाता है? तो यहाँ पे देखिए हम वॉल्यूम लिए, यहाँ पे वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की एक सेटिंग है, यहाँ पे सेटिंग का आइकन है, ये सब थोड़ा आपको दिमाग लगाना हो। यहाँ पे स्टाइल है, यहाँ पे स्टाइल पे वॉल्यूम एम में है, इसको टिप दिए, ओके कर दिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक ब्लू कलर का लाइन आ गया, ब्लू कलर का लाइन आ गया, ये ब्लू कलर का लाइन आ गया। फिर यहाँ पे इसका सेटिंग में गया, ईएमए के सेटिंग में, यहाँ पे इनपुट है, इनपुट में लेंथ में 200 कर दिए। यहाँ पे ये सब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, बस यहाँ पे जितना बोल रहे हैं उतना ही छेड़छाड़ कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोकिए, स्किप कीजिए, बैक कीजिए, उसके बाद देखिए लेंथ को 200, सॉरी यहाँ पे 200 कर दीजिएगा, 200 करने के बाद यहाँ पे ओके, 200 ओके, और इसके बाद इसको ओपन कर दीजिएगा। हम यहाँ पे ऑफ किए हुए थे, ओपन कर दिए, ठीक है, ओपन किए ऑफ किए हुए थे, ओपन कर दिए। फिर यहाँ पे वी वेब है, ठीक है, यहाँ पे वी वेब को इसको ऑन कीजिए, सेटिंग में आइए, सेटिंग में यहाँ पे स्टाइल में आइए, और स्टाइल में अपर बैंड लोअर बैंड इसको हटा दीजिए, सिर्फ वी वेब को रहने दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। अब आपको हम बता रहे हैं कब स्टॉक में पोजीशन लेना है, जब कोई लाइन वी वेब के ऊपर आ जाए, जब कोई लाइन वी वेब मतलब जब कोई स्टॉक वी वेब के ऊपर आ जाए, अगर आप उस स्टॉक को लेना चाहते हैं तब लेना चाहते हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि वीवेब के ऊपर जो जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है उसको आप ले लीजिए। देखिए फिर इंडिकेटर का काम है इंडिकेट करना, और एक प्राइस एक्शन आपको हम सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे मूविंग एवरेज लग गया, यहाँ पे मूविंग एवरेज है 200, मूविंग एवरेज का कलर हम यहाँ पे येलो कर देते ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। कलर दोनों का सेम है सो अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे हम कलर को क्या येलो कर देते हैं। आप ही लोग बताइए, रेड भी हम कर सकते थे बट हम येलो करके थोड़ा सा लाइन को मोटा कर दे, चाहे ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक पे इजीली देख रहे हैं, ओके ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब देखिए आपको स्टॉक को बाई करने के लिए क्या देखना है, परसेंटेज मिनिमम 3-4% होना चाहिए, मिनिमम 3-4% होना चाहिए, 3% एवरेज ले लीजिए, 3-5% के ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, सब में जिसमें पैटर्न बनेगा उसी में। और आपको उसके बाद देखना है, ये फ्रेंड आप 10 बजे के बाद, इंट्राडे ट्रेडर 10 बजे के बाद एंट्री करें, काइंडली रिक्वेस्ट है उनसे, ठीक है, काइंडली रिक्वेस्ट है कि 10 बजे के बाद वो एंट्री करें। और उसके बाद यहाँ पे वेट कीजिए मार्केट को, और देखिए कि ये वीवेप लाइन के आसपास आए और वीवेप लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे। कैंडल का क्लोजिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, फ्रेंड क्लोजिंग का मतलब होता है कि ये कैंडल का क्लोजिंग का मतलब होता है कि कैंडल बंद होगा और दूसरा का कैंडल स्टार्ट हो जाए, तो समझिए ये कैंडल का क्लोजिंग हो गया। ये कैंडल के नीचे टाइमिंग देखिए, यहाँ पे फ्राइडे 16 फरवरी 2024 12:30 बजे का एक कैंडल है, 12:30 बजे का कैंडल मूविंग एवरेज को ऊपर क्लोज कर दिया, टेक्निकल क्या कर रहा है, ये टेक्निकल एनालिसिस हम सिखा रहे हैं। टेक्निकल वॉल्यूम देखिए, तो इस कैंडल के नीचे का वॉल्यूम कौन है, इस कैंडल का नीचे का वॉल्यूम, ऑब्वियसली बात है यही है जो नीचे यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ध्यान से कर्सर को मेरा देखिए, कर्सर पे मेरा ध्यान से, ये वाला इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का जो लाइन है वॉल्यूम उसके ऊपर आ गया, तो समझिए वॉल्यूम हाई है। मतलब कौन सा वॉल्यूम हाई है, तो यहाँ पे ग्रीन कलर है ना, तो ग्रीन कलर मतलब बायर का होता है साइन, तो बायर का साइन यहाँ पे हाई है, मतलब बायर लोग ज़्यादा यहाँ पे खरीद रहे हैं। तो अगर माल ज़्यादा खरीदाई हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा खरीदाई हो रहा है और माल कम है, तो ऑब्वियसली बात है माल का प्राइस बढ़ जाएगा। माल का यहाँ पे गलत मीनिंग नहीं निकालेगा, माल का मतलब होता है कोई कंटेंट, कोई सामग्री, कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे माल का मतलब है स्टॉक। अगर कोई स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ जाए, अगर स्टॉक कम हो तो उस स्टॉक का प्राइस बढ़ जाएगा। स्टॉक कम हो क्या, स्टॉक लिमिटेड है ना, स्टॉक मार्केट में जितना लिस्ट रहेगा उतना ही ना, अब खरीदने वाला ज़्यादा खरीदेगा तो ऑब्वियसली बात है प्राइस बढ़ेगा, तो इसके कारण यहाँ पे प्राइस बढ़ गया, इसके कारण यहाँ पे। और वॉल्यूम वीवेप के भी ऊपर है, ये वीवेप लाइन है हमारा, वीवेप लाइन यहाँ पे, वीवेप लाइन का प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे प्राइस 597 प्राइस है वीवेप लाइन के। अभी एलटीपी कितना, ये क्लोजिंग का बता रहा है, मतलब इस कैंडल का वीवेप बता रहा है। जब यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग देगा ना तो यहाँ पे वीवेप बताएगा, यहाँ पे वीवेप कितना था, यहाँ पे वीवेप था 585, एलटीपी कितना हो गया 587, 2 रुपया बढ़ गया, तो 2 रुपया बढ़ गया तो एलटीपी वीवेप के ऊपर आ गया ना। बात को ध्यान से समझिए, एलटीपी मतलब होता है स्टॉक का प्राइस, ठीक है, तो वीवेप के ऊपर आ गया, तब आप समझिए हमारे खरीदने के लायक हो गया है। तो इस कैंडल में एंट्री बनाए, इस कैंडल के क्लोजिंग पे, कोई भी चलित कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं बनाए, एंट्री बनाइएगा फ्रेंड कॉन्स्टेंट टाइम पर। देखिए फ्रेंड आपको हम एक टेक्निकल बताते हैं, देखिए कोई भी स्टॉक में अगर आपको एंट्री बनाना है,
कोई भी स्टॉक में आपको एंट्री बनाना है तो सबसे पहले देखिए उसमें रेंज ब्रेकआउट हो रहा है क्या। रेंज ब्रेकआउट का मतलब यहाँ पे इतना दूर ये रेंज रहा, तो ब्रेकआउट का मतलब होता है ब्रेक, मतलब टूट गया, आउट मतलब हो गया, टूट गया। तो यहाँ पे देखिए इस रेंज को यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे टूट गया तो ऊपर चला गया तो ब्रेकआउट हो गया। तो ब्रेकआउट हो गया तो अब ब्रेकआउट होने के बाद हम क्या देखें, तो मूविंग एवरेज को देखो, तो मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट सेम पे हो रहा है, मूविंग एवरेज भी सेम पे ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हो रहा है। वॉल्यूम मतलब ये जो मूविंग एवरेज है, ये भी जो मूविंग एवरेज है, ये ब्लू कलर का लाइन वो भी एक मूविंग एवरेज है, ठीक है, उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है, तो उसका भी ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे एक और ब्रेकआउट आपको यहाँ पे डबल कंफर्मेशन मिल गया। वीवैप जो है, वीवैप लाइन के ऊपर एलटीपी चला, यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। तो अब जाके आप एंट्री बनाए, एंट्री इस कैंडल में बनाए, एंट्री इस कैंडल में बनाए। इसके क्लोजिंग पे आपको बोला है ना कि चलते हुए पे कभी भी एंट्री नहीं बनाना है, एंट्री कांस्टेंट टाइम पे बनाना है। जैसे कि आपको बताते हैं, अगर आप 15 मिनट का कैंडल टाइम फ्रेम रखते हैं तो आप एक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 12 बजे एंट्री बनाए, 12:15 में बनाए, 12:30 में बनाए, 12:45 में बनाए, 1 बजे बनाए, 1:15 में बनाए। अगर अब एक और एग्जांपल, 10 बजे बनाए, 10:15 में बनाए, 10:30 में बनाए। हम 15 का क्यों जीपी ले रहे हैं, एपी और जीपी थोड़ा सा परे होइएगा, तो हम 15 का क्यों एपी जीपी यूज कर रहे हैं, बिकॉज 15 जो है 15 मिनट टाइम फ्रेम से मिलता जुलता है, 15 सिमिलर है, इसके कारण आप 15 या 30 के ही टाइम पे आप एंट्री बनाएं। बट अगर आप 5 मिनट यूज कर रहे हैं तो लास्ट के समय 5 होना चाहिए, ये भी बात ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो ओवरऑल आप इसमें देखिए, यहाँ पे ओवरऑल आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो कितना परसेंट बढ़ा, 4% बढ़ा, 4% बढ़ गया ना फ्रेंड, 4% यहाँ पे देखिए 4% बढ़ गया, इजीली बढ़ गया 4%। तो 4% आपको इजीली मिल गया यहाँ पे 4%। अगर ये 4% बढ़ा तो आपके कैपिटल का 20% बढ़ जाएगा। इंट्राडे में 5x मार्जिन देता है फ्रेंड, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, इंट्राडे में 5x मार्जिन देता है। सो आपका, और स्टॉप लॉस कितना रखे, तो स्टॉप लॉस फ्रेंड यहाँ पे 0.80 का स्टॉप लॉस रखा जाता है। 0.83 आ रहा है ना, 0.83। अब स्टॉप लॉस क्यों कहाँ रखिएगा, तो स्टॉप लॉस इस वीवैप और एलटीपी प्राइस के नीचे रखिएगा। यहाँ पे क्रॉस हुआ है ना इसका, तो इसके नीचे प्राइस रखिएगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस, इसके नीचे से थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस रखिएगा। स्टॉप लॉस एक अपना रेंज होना चाहिए जहाँ पे प्राइस ये सब वीवैप एलटीपी सब आप सीख जाएगा धीरे धीरे, हड़बड़ाइएगा नहीं। सेम आप सेकेंड स्टॉक में देखते हैं, एनालिसिस ऐसे ही स्टॉक का एनालिसिस होता है। इसमें कुछ ऐसा रेंज ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट, जब इसका ब्रेकआउट होता तब हम रेंज ब्रेकआउट मानते। वॉल्यूम भी खास नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी खास नहीं बढ़ रहा है, और ऑलरेडी ये साइड वेज और यहाँ पे ब्रेकआउट भी आ रहा है तो ऊपर वीक आ जा रहा है, ये जो होता है ना वीक होता है। देखिए कैंडल मेनली 2 टाइप में बटा हुआ होता है, एक थोड़ा सा जूम करके आपको हम कैंडल का एग्जाम्पल दे देते हैं। ये जो मोटा वाला पार्ट है ये कैंडल का बॉडी है, और ऊपर जो निकला हुआ है इसको शैडो या बीक बोलते हैं, या नीचे जो पार्ट निकला हुआ है इसको शैडो या बीक बोलते हैं। अगर ये जितना ज़्यादा शैडो निकला हुआ होगा समझिए उधर उतना ज़्यादा कमजोर होगा। ऊपर शैडो निकल गया तो ऊपर कमजोर हो गया, अब इसका प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ ऊपर क्यों गया, ये ट्रैप करने के लिए गया, और ऊपर से आके देखिए नीचे भी तो चला गया ना, बिकॉज यहाँ पे ऊपर बीक बन गया। बट यहाँ पे एक सिर्फ बीक के बेसिस पे आप ट्रेड ले लेंगे, या बेवकूफ़ी के अलावा और दूसरा कोई एग्जाम्पल नहीं है। फिर सेकेंड, और अब इस स्टॉक में आते हैं, इस स्टॉक में एनालिसिस करते हैं। देखिए फ्रेंड, इस स्टॉक में भी सेम पैटर्न बना। यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ये रेंज है हमारा, क्या रेंज है यहाँ पे आपको हम रेंज मेजर करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पे ये रेंज है, कल का हाई रेंज होता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड, कल का हाई, कल का लो, कल का ओपनिंग, कल का क्लोजिंग एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये जो रेंज को ही ओवरऑल सपोर्ट बोलते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सपोर्ट क्या, अगर देखिए एक आपको हम एग्जांपल देते हैं, कल का लो यहाँ पे ये है, तो कल का लो को हम सपोर्ट बोलेंगे, कल के हाई को रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो नीचे हो उसको सपोर्ट बोलते हैं, जो ऊपर हो उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे कल का हाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, कल का हाई ब्रेकआउट हुआ, और यहाँ पे कल का हाई ब्रेकआउट हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कैसे, रेड कैंडल का, एक ही कैंडल में एंट्री नहीं लेना है, आप 2 बज जाएगा ना, इसी कारण बोलते हैं कि एक कैंडल में कभी भी एंट्री नहीं ले, 2 बजने के बाद आप एक कैंडल में एंट्री ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, बिकॉज यहाँ पे आपका फिबोनाची काम आएगा, यहाँ पे फिबोनाची काम आएगा, यहाँ पे फिबोनाची, ये फिबोनाची भी एक टाइप का इंडिकेटर ही होता है। फिबोनाची आपका ट्रेडिंग में इजीली मिल जाएगा, और यहाँ पे फिबोनाची में पॉइंट होता है, ठीक है। यहाँ पे 0.6 से फिर अगेन सपोर्ट लेकर यहाँ पे ऊपर चला, यहाँ पे डबल सपोर्ट लिया, यहाँ पे क्या लिया, डबल सपोर्ट लिया। तो डबल सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बोलते हैं डबल बुलिश कैंडल। थोड़ा सा आपको हम अच्छा से बता देते हैं,
इस कैंडलिस्टिक पैटर्न को बोलते हैं डबल बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न, इस कैंडलिस्टिक पैटर्न को। तो डबल बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न बना यहाँ पे, तो डबल बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न बना, ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो इसके जहाँ ब्रेकआउट होगा तो आपको 10-15 में एंट्री ले लेना है, 10-15 में आपको एंट्री ले लेना है, ठीक है। डायरेक्ट वीवेप के ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लीजिएगा, आपको एक कैंडलिस्टिक पैटर्न मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे 4% का ओवरऑल यहाँ पे, और अब स्टॉप लॉस कहाँ रखिएगा, तो इसके नीचे रखिएगा, इसके नीचे रखिएगा तो 0.7 का आया, 0.80 हम आपको बोले थे ना, 0.80 का स्टॉप लॉस आना चाहिए, 0.80 का स्टॉप लॉस आ गया। 4% का इसमें भी टारगेट, 4% का आप टारगेट लेते हैं ना, तो समझिए आपका ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा पता है फ्रेंड, आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा लमसम 20% कैपिटल का। ये भी इसमें भी चला गया, काम कर गया, इसमें भी काम कर गया, इसी प्रकार फ्रेंड प्रॉफिट बुक होता है। इसमें भी देखिएगा तो एक मारुबुजु कैंडलिस्टिक पैटर्न, ये एक मारुबुजु कैंडलिस्टिक पैटर्न है। मारुबुजु कैंडलिस्टिक खुद में भी कैंडलिस्टिक पैटर्न है। अगर कैंडलिस्टिक पैटर्न पे समझने में आ रहा है तो देखिए यहाँ पे मारुबुजु सर्च करते हैं, मारुबुजु उसी टाइप का होता है। देखिए मारुबुजु कैंडलिस्टिक, मारुबुजु कैंडल, देखिए यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल का भी होता है, रेड कैंडल का भी होता है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल का, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल का, ये मारुबुजु कैंडलिस्टिक पैटर्न, ये सब पैटर्न होता है फ्रेंड। ऐसा पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा पैटर्न आपको सीखना पड़ेगा। बस आपको हम बताया है ना 4-5 कैंडलिस्टिक पैटर्न जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिए। मारुबुजु कैंडलिस्टिक पैटर्न, डबल बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ठीक है, हैमर, डोजी, बस इतना कमांड कर लीजिए। हैंगिंग मैन, ठीक है, बस इतना काम कर लीजिए, और उसके बाद कोई ज़्यादा पैटर्न सीखने का जरूरत नहीं। चार्ट पैटर्न में भी हम स्टार्टिंग में ही नाम लिए थे, इसमें पैटर्न बना, इसमें भी 4% का प्रॉफिट बुक है। एक डाटा पॉइंट में भी एनालिसिस कर लेते हैं, इसमें बार बार वीक आ जा रहा है तो इसमें कुछ खास कैंडलिस्टिक पैटर्न नहीं मिला, इस कारण इसमें हम ट्रेड नहीं लेंगे। और अब स्विंग ट्रेडिंग का बात कर देते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी काफ़ी हमारे ट्रेडर हैं, ठीक है, जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, काफ़ी मेरे खास आदमी लोग हैं जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग में बस एक वीवेप काम आएगा आपको, वीवेप काम आएगा यहाँ पे, सॉरी ये वीवेप करे, वीवेप आपका काम नहीं है, वीवेप को बंद कर दिए, ठीक है। ईएमए जो आपको इंडिकेटर में हम बताया ना, ईएमए के सेटिंग आपको फिर से बता दे रहे हैं, स्विंग ट्रेडर का है, ठीक है, सिर्फ स्विंग ट्रेडर का। ईएमए का सेटिंग यहाँ पे अपना इनपुट में आकर लेंथ को 200 कर दीजिएगा, स्विंग ट्रेडर के लिए जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करते हैं, 200 कर दीजिएगा, और वॉल्यूम ऐड रखिएगा अपने चार्ट पे, ठीक है। अब एक एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग का दे देते हैं, एक एग्जांपल अच्छा खासा दे देते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लीजिए, स्विंग ट्रेडिंग देखिए कितना अच्छा यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो एक ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट कैसे हो रहा है आपको हम बता रहे हैं कैसे हो रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कितना, आपको हम एग्जांपल दें, यहाँ पे इतना है कि हम खुद कंफ्यूज हो जा रहे हैं। एक यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे भी आ रहा है, स्टार्टिंग से ही आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ग्रीन कैंडल से यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम रख रहे हैं, स्विंग ट्रेडर का है, ठीक है। स्विंग ट्रेडर ऑब्वियसली बात है 5-6 दिन, 10 दिन, 1 महीना का होता है, और इसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है, ठीक है। 10% ईजिली हम आपको बनवा देंगे, पैटर्न बता देंगे जिससे ईजिली 10% बन जाएगा। तो यहाँ पे मतलब मार्केट यहाँ से दूर है, पहले आपका कंडीशन क्या होना चाहिए कि मार्केट वॉल्यूम ईएमए से दूर होना चाहिए। मार्केट दूर होके बाद तुरंत ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट करके अंदर घुस जाए, ग्रीन कैंडल, अच्छा ग्रीन कैंडल होना चाहिए, और साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। तो इसके साथ यहाँ का वॉल्यूम आप देखिए, यहाँ पे नीचे का वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ा है, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो ये ब्लू वाला जो हम लाइन किए हैं एसएमए, ठीक है, ये एसएमए के ऊपर आ जाएगा वॉल्यूम, तो समझिए वॉल्यूम बढ़ गया। तो वॉल्यूम बढ़ गया, उसके बाद यहाँ पे 4-5% का टारगेट बनाइए, 4-5-6-7% का ईजिली, यहाँ पे देखिए 7% का ईजिली, 6.89% का ईजिली मिल गया यहाँ पे ईजिली। 6% 7% इंट्राडे में 2-3 दिन में, स्विंग ट्रेडिंग में 2-3 दिन में मिल रहा है, कोई खराब चीज़ नहीं है फ्रेंड, ठीक है, कोई खराब चीज़ ट्रेडर ये सब नहीं है। यहाँ पे देखिए फिर अगर यहाँ पे मार्केट आया, और यहाँ पे देखिए रेड कैंडल, इस कैंडल को बोलते हैं, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो है ये कैंडल को बोलते हैं हैंगिंग मैन, ये कैंडल को बोलते हैं हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन ऐसा ही होता है, टंगा हुआ इंसान को हैंगिंग बोलते हैं। हैंगिंग मतलब हैंग मतलब होता है टांगना, देखिए, और हैंगिंग मतलब टंगा हुआ मैन, ठीक है, हैंगिंग मैन सर्च किए, देखिए हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक, कोई इमेज आप देखिए, कोई इमेज अब देखिए टांगा हुआ होता है ना, ऐसे टांगा हुआ, तो उसी प्रकार इसमें एक टांगा हुआ है, यहाँ पे टांगा हुआ है, तो हैंगिंग में मिल गया। देखिए फ्रेंड, रेंज ब्रेकआउट के साथ साथ कोई कैंडलस्टिक पैटर्न मिलना चाहिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मतलब कि वीवेप के बेसिस पे, और ये ईएमए जो लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनको सिर्फ ईएमए के बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिलना चाहिए। जैसे यहाँ पे मारुबुजु कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, इसके कारण हम यहाँ पे बाई करने के लिए बोले, ठीक है। यहाँ पे आया बट कोई पैटर्न नहीं मिला, तो आप क्यों ट्रेड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसके ऊपर का स्टॉप लॉस और इसके नीचे का टारगेट, इजीली 7-8% मिल गया। पूरा अगर नीचे तक का मेजर कीजिएगा तो 9% मिला हुआ है, देखिए यहाँ पे
9.5% मिला। अब दूसरा इंटरडे ट्रेडर को क्या चाहिए, सॉरी होल्डिंग्स को, अब ये होल्डिंग में बेचे कैसे, तो फ्यूचर डेरिवेटिव होता है, फ्यूचर डेरिवेटिव को बेच दे। और बड़ा मेजर कीजिएगा तो और बड़ा मेजर करवा देते हैं। इसके नीचे का 16% का टारगेट है यहाँ पे, बस कुछ ही दिन में देखिए यहाँ पे 16% का टारगेट हिट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे 16% का टारगेट हिट किया हुआ है, बस एक मूविंग एवरेज के दम पे, बस और कुछ नहीं इसमें, मूविंग एवरेज के दम पे ये सब। फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया, इसको हम साइडवेज बोलते हैं। साइडवेज हो गया, कहीं ऊपर नीचे ब्रेकआउट नहीं, ये सब ग्रेट कैंडल देखकर नहीं, ऊपर टूट जाए तब। यहाँ पे ऊपर टूटा बट कोई पैटर्न नहीं बना, नहीं लेंगे ट्रेड। यहाँ पे नीचे टूटा, कोई पैटर्न नहीं बना, नहीं लेंगे ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे फिर साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, साइडवेज हो गया, यहाँ पे भी साइडवेज गैप अप खुल गया, कोई पैटर्न नहीं बना, कोई पैटर्न नहीं बना। यहाँ पे एक पैटर्न बना, यहाँ पे अगेन हैंगिंग मैन बना, एकदम हैंगिंग मैन है, देखिए ध्यान से हैंगिंग मैन, यहाँ पे पैटर्न बना हैंगिंग मैन। ठीक है, यहाँ पे हैंगिंग मैन बना तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख देंगे। फ्यूचर डेरिवेटिव ऑप्शन में भी फ्यूचर में भी ऑप्शन में भी ये सब में आपका काम आने वाला है। फ्यूचर ऑप्शन या फिर जैसे हम सेल का बता रहे हैं ना, वैसे बाई में भी आप कीजिएगा तो बाई में भी काम आएगा। बाई में आपको हम एक एग्जांपल दिए ही है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये तो अच्छा खासा टारगेट 14% का बन गया कुछ ही दिन में। इंट्राडे स्विंग ट्रेडर को 14% बहुत अच्छा टारगेट है, 14-15% बस कुछ ही दिन का है। ये जो कैंडल है 15 मिनट का है, कितना दिन का ये भी आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे दिन भी लिखा हुआ रहता है, यहाँ पे इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, ध्यान से आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे ओवरऑल मेजर करना लीजिए, यहाँ पे 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर में 6-7 दिन में 6 दिन में 15% बन रहा है। क्या खराब बन रहा है क्या इंट्राडे स्विंग ट्रेडर को, और इससे अच्छा क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर अब काफ़ी हमारे जो है जो सिर्फ बाई करते हैं तो उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मारुबुजो कैंडल से ब्रेकआउट दिया, इजीली आपको कितना परसेंट यहाँ तक का होल्डिंग का, यहाँ तक का 12% का टारगेट लेके चलिए। 12% का टारगेट क्यों लेकर चलिएगा, बिकॉज यहाँ पे उसके ऊपर यहाँ पे नहीं गया हुआ है। देखिए 12% हम क्यों लेके चले, बिकॉज यहाँ पे पिछला प्राइस एक्शन देखिए, पिछला प्राइस एक्शन देखिएगा ना, तो इसको 12 मिनट पर यहाँ पे 12% पर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके कारण हम 12% का टारगेट लेकर चलेंगे। कोई भी अपवाद में टारगेट नहीं लिया जाता है, सब टारगेट लेने का कॉज होता है, कारण होता है। तो यहाँ पे इजिली 12% का टारगेट हिट होगा, 11% का। बस एक डाटा पेन का हम एनालिसिस बोल रहे हैं, हम ये सब कोई एनालिसिस हम कर नहीं आए हैं, आपका हम लाइव आपके सामने कर रहे हैं। ठीक है, हम कुछ घर से तैयारी करके यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, सब लाइव आपको हम करके बता रहे हैं सब। ठीक है, तो इसी प्रकार अब यहाँ पे फिर कोई एनालिसिस पैटर्न नहीं बन रहा है। और लॉन्ग टाइम ट्रेडर को हम ये जरूर बोलेंगे कि ये जो IIFL है, इस पे जो लॉन्ग टाइम ट्रेडर है उस पर नजर रखिए, IIFL पे। ठीक है, IIFL पे आने वाले समय में ये प्राइस पहुँच जाएगा 670, बट इसका मतलब ये नहीं कि इसको जाकर बाई कर ले, पहले इसके बारे में न्यूज़ पढ़िए क्या हो रहा है नहीं हो रहा है मार्केट में। ठीक है, तब इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं, बिकॉज ये एक दिन चल चुका है, ये 600, 650, 700 भी चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका पिछला रेजिस्टेंस है 700, तो ऑब्वियसली बात है इस बार भी 700 जाएगा। ठीक है, और रेंज ब्रेकआउट हुआ है, बात को ध्यान से समझिएगा। तो ओवरऑल आपको हम थ्योरेटिकल भी समझा दिए, प्रैक्टिकल भी समझा दिए, पार्ट दोनों आपको बता दिए। समरी बता देते हैं, समरी। ठीक है, समरी हमारा यही रहा कि हम मार्केट को आपको हम समझा दिए, मार्केट ओवरऑल क्या रहा, कैसे मार्केट में ट्रेड करते हैं, पैटर्न भी सिखा दिए, कुछ इंडिकेटर भी सिखा दिए। बट ये सब सिखाने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिकॉल कीजिए, समराइज कीजिए, एक बार और देखिए। समरी का मतलब होता है सारांश, इसका सारांश आप सीखिए, वॉल्यूम रखिए, इंडिकेटर में वीवैप रखिए, EMA रखिए। ठीक है, फिविट रखिए, फिबोनाची रखिए, जो बोल रहे हैं वो। और स्टॉक कहाँ से निकाले, तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे, यहाँ पे निफ्टी 500 है, इसमें का जो 5% के ऊपर है, 3% का ऊपर मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे टॉप गेनर्स में 3% के ऊपर जो ग्रीन में होगा उसको लिस्ट में चूज कीजिए और उसमें खोजिए कि उसमें क्या बन रहा है। ठीक है, उसको पहले यहाँ पे वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, 20 गो 30 गो को ऐड कीजिए, यहाँ पे डेली 20 गो 30 गो को यहाँ पे ऐड कीजिए। और ऐड करने के बाद में, ठीक है, आप यहाँ पे खोजिए उसमें क्या बन रहा है, कहाँ ब्रेकआउट हो रहा है, क्या हो रहा है, रेंज हो रहा है, सपोर्ट एक्सचेंज, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन देखिए फ्रेंड्स, सब काम करते हैं यहाँ पे एक आपको हम पैरेलल चैनल भी ड्रॉ करके बता दें, काफ़ी लोग इसको ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी एंट्री बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट बन रहा है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट बोला, सब यहाँ पे एंट्री लेगा यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल बन गया। आपको हम ऐसा चीज़ बता दिए हैं ना, ऐसा चीज़ बता दिए हैं कि आप यहाँ पे कोई मार्केट में इधर उधर करने का जरूरत नहीं, बस 2-3 इंडिकेटर के बेसिस पे और आपका प्राइस एक्शन और कैंडल स्टिक पैटर्न के बेसिस पे एक ऐसा चीज़ बता दिए हैं कि आपको ट्रेंड लाइन का भी ये सटीक, ट्रेंड लाइन का भी ट्रेडर जब एंट्री लेंगे उससे पहले आप एंट्री लेकर बैठ जाइएगा। ठीक है, इतना हम आपको सटीक बता दिए। ट्रेंड लाइन में ये सब खोजने के लिए ना आपको डेली 500 स्टॉक को देखना पड़ेगा, बट आपको हम एक ऐसा यहाँ पे पैटर्न दे दिए हैं, आपको 5 मिनट में मिल जाएगा। सो कौन स्टॉक में पोजीशन बनाना है, कौन स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जोन 5% बढ़ गया इजीली खरीद लीजिए, सिर्फ वीवे पे ब्रेकआउट के पे ले लीजिए, बस ऐसा नहीं, ये सब गलती नहीं कीजिएगा। और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर बने रहिएगा, हम अपना पब्लिश करते रहेंगे, अगला मीटिंग लेते रहेंगे। इस मीटिंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर मीटिंग पसंद आया, ठीक है,
तो थोड़ा सा रिक्वेस्ट कीजिएगा, आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि नेक्स्ट मीटिंग में ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू।